स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 16,500 के पार, अभी तक 570 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 16,500 लोग संक्रमित हो चुके। इनमें एक्टिव केस 13,200 हैं। वहीं 2,600 लोग अब तक इस वायरस से ठीक होकर घर जा चुके, जबकि वायरस के कारण अब तक 544 लोगों की मौत हो चुकी। देश में अब तक करीब 3.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका। भारत की 197 सरकारी लैब और 82 प्राइवेट लैब कोरोना टेस्ट के काम में जुटी है। ज्यादातर मामले से अभी भी जुड़ रहे जमातियों के तार। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया था कि तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, उत्तर प्रदेश में 59%, आंध्र प्रदेश में 61%, असम में 91% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 83% मामले अकेले दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के मरकज से जुड़े हुए हैं। 22 जिलों से आई है अच्छी खबर। राहत की बात यह है कि देश के 12 राज्यों के 22 नए जिलों में से पिछले 14 दिनों में कोविड-19 का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23,40,000 के पार हो गया। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 1,63,000 हो गई। दुनिया में इस बीमारी से अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके। सबसे ज्यादा 7,26,000 संक्रमण के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 1,92,000 हो गई। वहां पर इस बीमारी से अब तक 20,000 से ज्यादा लोग मर चुके और करीब 75,000 लोग ठीक हो चुके। हालात पर काबू पाने के लिए स्पेन ने देश भर में लॉकडाउन कर रखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत में हुई मौतों में 83% को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हृदय रोग, 75% की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 की वजह से जितने लोगों की मौत हुई उसका एक नया विश्लेषण सामने आया। इसके मुताबिक जितने लोगों ने भी कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से दम तोड़ा, उनमें से अधिकांश लोग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट से जुड़ी बीमारियों के मरीज थे। ये बात भी सही है कि जितने लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ा, उनमें से 75% लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के थे। वैसे आपको बता दें कि देश में कोविड-19 से पीड़ित 45 दिन के एक बच्चे की भी मौत हो चुकी, जो भारत में इस बीमारी से होने वाली सबसे कम उम्र में हुई मौत है। मृतकों में ज्यादातर को पहले से ही गंभीर रोग। अभी तक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित करीब 3.3% लोगों की मौत हुई। इनमें से 75% लोगों की उम्र 60% से ज्यादा थी, जबकि 83% लोग पहले से ही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग से पीड़ित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से अपने देश में जितने लोगों की मौत हुई, उनमें 42.2% लोगों की उम्र 75 साल से ज्यादा की थी और 33.1% लोग 60 से 75 आयु वर्ग के बीच के थे। वहीं 10.3% 45 से 60 और 14.4% लोग 45 साल से भी कम के थे। 20 अप्रैल से लागू होंगे नियम। लॉकडाउन 2.0 में कार बाइकों को मिलेगी ये खास छूट। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते इमरजेंसी परिस्थितियों में कुछ व्यक्तिगत वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति दी गई। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में बोला गया कि 4 पहिया वाहन में केवल 2 आदमी ही सफर कर सकते हैं, जिसमें एक आदमी आगे व एक पीछे बैठ सकता है। वहीं 2 पहिया वाहन पर केवल एक आदमी ही सफर कर सकता है। बाइक पर चालक के पीछे किसी अन्य आदमी को बैठने की इजाजत नहीं है। सभी राज्यों में लागू होंगे नियम। एक वरिष्ठ ऑफिसर का बोलना है कि यह नियम 20 अप्रैल से लागू होंगे। हालांकि दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों, हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इसे लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए कठोर जांच होगी कि कार में बैठे यात्रियों की संख्या कितनी है। इन नियमों को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। ऑफिसर के मुताबिक यह अनुमति सिर्फ इमरजेंसी स्थिति के लिए ही दी गई है।
वहीं यह गाइडलाइन कोविड-19 के क्वारंटीन जोन में लागू नहीं होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक ऑफिसर ने बोला कि चिकित्सा व पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, प्रयोगशाला तकनीशियन और दवाइयों व अस्पताल सेवाओं के लिए विशेष उड़ानों को 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान अनुमति दी गई। लोडिंग अनलोडिंग, जरूरी गैर महत्वपूर्ण सामान ले जाने वाले भारी वाहनों को छूट दी गई। इस दौरान एक ट्रक में ड्राइवर व सिर्फ एक हेल्पर रहेगा। वहीं ट्रक मरम्मत से जुड़ी दुकानें व ढाबे खुले रहेंगे। सभी उड़ानें, ट्रेनों व मेट्रो रेल सेवाओं को 3 मई तक केंद्र सरकार ने निलंबित कर दिया। लॉकडाउन की घोषणा के बाद से केवल मालगाड़ियों के संचालन की ही अनुमति दी गई है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की चीन को खुली चेतावनी, संक्रमण फैलाने के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अमेरिका में सर्वाधिक लोगों की मौत हुई। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि उसको इसके परिणाम भुगतने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर जानबूझकर चीन ने कोरोना वायरस को फैलने दिया है तो उसे इसके परिणाम भुगतने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर यह गलती थी तो गलती होती है, लेकिन अगर वो जानबूझकर इसके लिए जिम्मेदार है, हाँ, मेरा मतलब है कि उन्हें इसके परिणाम जरूर भुगतने चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को चीन में कोरोना वायरस के चलते मौत के आंकड़े पर संदेह जताया था। ट्रंप ने संदेह जताया कि चीन ने मौत का आंकड़ा दोगुना किया है, लेकिन यह अमेरिका के आंकड़ों के करीब भी नहीं है। ट्रंप ने चीन पर जानकारी को छुपाने का आरोप लगाया था। न सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस ने भी चीन में कोरोना वायरस के चलते हुई मौत के आंकड़ों पर संदेह जताया था। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते किसान काफी प्रभावित हैं। किसानों को राहत देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने $19 बिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि यह रकम सीधे किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही सरकार किसानों, डेयरी व मीट उत्पादनों को खरीदेगी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन खोलने के लिए 3 चरण साझा किए और कहा कि संघीय दिशा निर्देश साझा किए जा रहे हैं, लेकिन इन दिशा निर्देशों के अनुसार गवर्नर अपने अपने राज्यों में स्थिति को देखने के बाद उसके अनुरूप लॉकडाउन खोलने का फैसला ले सकते हैं। 3 मई के बाद भी ट्रेन चलने की संभावना कम, हवाई टिकट की बुकिंग पर भी रोक। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया, लेकिन 3 मई के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावना कम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई जीओएम की बैठक में कहा गया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय पर ही अंतिम निर्णय होगा। जीओएम यात्री गाड़ियां शुरू करने के पक्ष में नहीं है। रेलगाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं। वहीं एयर इंडिया तथा दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई के बाद की बुकिंग न करने को कहा गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने रेल या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन शुरू करने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया और इस विषय पर अभी कोई चर्चा करना व्यर्थ है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने रेल या विमान जैसी यात्री सेवाओं को शुरू करने के बारे में कोई समय सीमा तय की है, जावड़ेकर ने बताया इन्हें एक न एक दिन शुरू होना ही है, लेकिन किस दिन होगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में चर्चा करना अभी व्यर्थ है, क्योंकि हम प्रतिदिन दुनिया की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और रोज कुछ न कुछ नए सबक मिल रहे हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ विमानन कंपनियों ने 4 मई से चुनिंदा घरेलू मार्गों पर बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी। इस पर नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि एयरलाइनों को सलाह दी जाती है कि वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएं शुरू करने पर सरकार के फैसला लेने के बाद ही टिकटों की बुकिंग शुरू करें। पुरी ने ट्वीट किया, नागर विमानन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। इससे पहले दिन में एयर इंडिया ने कहा था कि वह कुछ मार्गों पर 4 मई से घरेलू उड़ानों के लिए और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग लेगी। वहीं लॉकडाउन के मद्देनजर रेलवे ने भी 3 मई तक यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद कर रखा है और साथ ही कहा गया कि कोई एडवांस बुकिंग नहीं होगी।
गरीबों की भूख मिटा रही मोदी रसोई। 45,000 लोगों को इस तरह दिया जा रहा खाना। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे समय में गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। मोदी रसोई लगातार इस चुनौती को स्वीकार कर रही है। लॉकडाउन के पहले दिन इस रसोई से 15,000 लोगों को खाना देने से शुरुआत की गई थी। अब 45,000 लोग इस रसोई से खाना खा रहे हैं। चप्पलों की कतार सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रही है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों की पहचान भी बता रही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, यह कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। भगवान के दरवाजे पर बैठे लोगों को खाना तो मिल ही रहा है, लेकिन कई बार घंटों के इंतजार के बाद बारी आ रही है। किसी की फुटपाथ पर चाय की दुकान थी, कोई गेट के बाहर सिलाई मशीन लगाकर काम कर रहा था, तो कोई मजदूरी करके पेट पालता था। लेकिन अभी सबके काम ठप पड़े हैं। ऐसे में पेट की भूख तो शांत करनी ही है। नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से चलाई जा रही इस रसोई से नोएडा के 40,000 लोगों तक खाना पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। कई गाड़ियां और बाइक रोज नोएडा के 8 जोन में निकलती है। जहां से फोन आता है वहां खाना पहुंचाती है। खुद भी जरूरतमंदों को ढूंढा जा रहा है। यह सब काम एक कॉल सेंटर के जरिए भी हो रहा है और कार्यकर्ताओं की जानकारी के जरिए भी। लाइन में लगे हुए हर व्यक्ति को खाना तो जरूर मिल जाता है, लेकिन इन लोगों की मुश्किल यह है कि अब इन्हें राशन की दरकार है ताकि जब भूख लगे तब खाना खा सकें। इन गरीबों के घर में बच्चे भी हैं और बहुत से लोग भी जो चाहते हैं कि अगर घर तक कच्चा राशन पहुंच जाए तो इनकी मुश्किल कुछ हद तक ठीक हो जाए। नोएडा में चल रही हेल्पलाइन से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही, लिहाजा रोज इस कतार में लगकर खाना लेने के अलावा अभी इनके पास कोई चारा नहीं है। सरकार कोविड-19 का इस्तेमाल मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए कर रही। जी हां, आपको बता दें कि लेखिका अरुंधति राय ने देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से वह चर्चा में आ गई। एक विदेशी न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना तानाशाह हिटलर से की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण का इस्तेमाल हिंदू मुसलमान के बीच तनाव बढ़ाने का काम कर रही है। यही नहीं, राय ने कहा कि कोविड-19 ने भारत के बारे में वह सब कुछ सबके सामने लाकर रख दिया जिसके बारे में वह हमें पहले से पता था। राय ने कहा कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी वह मुस्लिम विरोधी कानून के खिलाफ विरोध के चलते हुआ था। कोविड-19 की आड़ में अब सरकार युवा छात्रों को गिरफ्तार कर रही है। यही नहीं, तमाम वरिष्ठ वकीलों, एडिटर्स, एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जर्मनी में हुए होलोकॉस्ट की तुलना भारत में करते हुए राय ने कहा कि आरएसएस, जिससे मोदी का संबंध है, जो कि भाजपा की मातृ संगठन है, उसका मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इनके लोगों ने भारत के मुसलमानों की तुलना जर्मनी के यहूदियों से की है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि कोविड-19 की आड़ में मुसलमानों को कलंकित किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच सरकार की कथित रणनीति से ऐसी स्थिति पैदा होगी जिस पर दुनिया को नजर रखनी चाहिए। यही नहीं, राय ने कहा कि हालत जातीय नरसंहार की ओर बढ़ रही है। लोग सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि घृणा और नफरत से भी लड़ रहे हैं। रॉय के इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। राय के बयान को पाकिस्तान की मीडिया ने भी बढ़ चढ़कर दिखाया। पाक के सरकारी न्यूज चैनल पीटीवी ने भी इसे प्रमुखता से रिपोर्ट किया है। ड्रैगन की चालाकी नहीं चलेगी, केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। कहा, बिना मंजूरी भारत में अब निवेश की इजाजत नहीं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौर में भारतीय कंपनियों के शेयर की कीमत काफी घट गई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन खुद या फिर दूसरे किसी पड़ोसी देश के जरिए भारत में अपना निवेश बढ़ा सकता है। इसे भांपते हुए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश में कहा कि चीन और उस जैसे दूसरे पड़ोसी देशों की कंपनियों को बिना मंजूरी भारत में निवेश की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने हालांकि जारी किए गए नोटिफिकेशन में साफ साफ चीन का नाम नहीं लिया, बल्कि यह कहा गया कि वो देश जिनकी सीमा भारत से लगती है सभी के लिए निवेश से पहले मंजूरी जरूरी होगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश जारी रहने की संभावना है।
उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा में कुछ स्थानों पर बादलों की तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ में अलग अलग इलाकों में छिटपुट बारिश का अनुमान है।